क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब मन अत्यंत अशांत हो जाए तो आत्मा स्वयं ईश्वर की ओर चल पड़ती है? हर वर्ष माघ मास में भारत की पवित्र धरती पर एक ऐसा समय आता है जब श्रद्धा, भक्ति और तपस्या एक साथ जीवंत हो उठते हैं। यह स्थान है तीर्थराज प्रयाग। संगम महिमा, यहाँ गंगा बहती है, यहाँ यमुना प्रवाहित होती है और यहीं अदृश्य रूप में सरस्वती विराजमान है। तीन नदियों का यह मिलन सिर्फ जल का संगम नहीं, यह आत्मा और परमात्मा के मिलन का मार्ग है। पौराणिक रहस्य पुराणों में वर्णन है कि समुद्र मंथन के समय जब अमृत कलश पृथ्वी पर आया तो उसकी दिव्य बूंदें इसी भूमि पर गिरी। इसी कारण प्रयाग तीर्थों का राजा कहलाए और माघ मास सबसे पुण्यकारी माना गया। माघ स्नान का महत्व शास्त्र कहते हैं, माघ मास की ठंडी भोर में किया गया एक स्नान 1000 अश्वमेध यज्ञों के बराबर फल देता है। यह स्नान केवल शरीर को नहीं, मन और कर्मों को भी पवित्र कर देता है। कल्पवास की शक्ति। माघ मेला केवल स्नान नहीं, यह तपस्या है, यह आत्म संयम है। कल्पवास करने वाले भूमि पर शयन करते हैं, सादा भोजन करते हैं और हर क्षण ईश्वर का स्मरण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कल्पवास करने वाला मोक्ष के द्वार तक पहुंच जाता है। कुंभ और माघ मेला, कुंभ मेला, अर्ध कुंभ, महाकुंभ, ये सभी माघ मेले के ही विशाल रूप हैं, पर श्रद्धा और पुण्य तीनों में समान है। आज के जीवन में संदेश, आज का मनुष्य दौड़ में है, चिंता में है, अशांति में है। माघ मेला हमें सिखाता है रुकना, सोचना और स्वयं से मिलना। समापन। यदि जीवन में शांति चाहिए तो संगम की ओर देखो, यदि मोक्ष चाहिए तो माघ स्नान को अपनाओ। हर हर गंगे, जय तीर्थराज प्रयाग। माघ मेला का इतिहास। माघ मेला भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र धार्मिक मेलों में से एक है। यह मेला मुख्य रूप से प्रयागराज, पूर्व नाम इलाहाबाद में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर हर वर्ष माघ माह, जनवरी फरवरी में आयोजित होता है। पौराणिक मान्यता। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज सहित 4 स्थानों पर गिरी थीं। इसी कारण प्रयाग को अत्यंत पवित्र तीर्थ माना गया। माघ मास में यहाँ स्नान करने से पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। ऐतिहासिक प्रमाण। वैदिक काल से ही माघ मास में संगम स्नान का उल्लेख मिलता है। महाभारत और पुराणों में प्रयाग को तीर्थराज कहा गया है। हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी के समय माघ मेला अत्यंत भव्य रूप में आयोजित होता था। चीनी यात्री ह्वेनसांग शुआनज़ांग ने इसका वर्णन किया है। मुगल काल और ब्रिटिश शासन के दौरान भी यह परंपरा निरंतर चलती रही। धार्मिक महत्व। माघ मेला मुख्यतः कल्पवास के लिए प्रसिद्ध है। हजारों संत, महात्मा और श्रद्धालु संगम तट पर 1 माह तक निवास कर प्रतिदिन स्नान, यज्ञ, हवन कथा, प्रवचन, दान और तपस्या करते हैं। विशेष स्नान पर्व। पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघ पूर्णिमा। कुंभ और माघ मेला का संबंध। माघ मेला हर वर्ष होता है। कुंभ मेला 12 वर्ष में, अर्ध कुंभ 6 वर्ष में और महाकुंभ 144 वर्ष में होता है। कुंभ मेला वास्तव में माघ मेले का ही विशाल और भव्य रूप माना जाता है। सांस्कृतिक महत्व। माघ मेला केवल धार्मिक नहीं बल्कि भारतीय सनातन संस्कृति, साधु संत परंपरा, लोक जीवन और अध्यात्म का जीवंत केंद्र है। यदि आप चाहें तो मैं YouTube वीडियो स्क्रिप्ट, वॉइस ओवर टेक्स्ट, AI, इमेज, वीडियो प्रॉम्प्ट भी बना सकता हूं। बताइए किस फॉर्मेट